श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली गई है। अब हमें भी चाहिए कि सभी देवताओं को दरबार में साक्षात उपस्थित जानकर भक्ति भाव से प्रेम के साथ कथा का आनंद लें। अब राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणवाहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, राम कथा कहूँ अनुसार। आय सुआसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तो कल की कथा में हमने सुना था राम नाम नर केसरी, कनक कसिप कल काल, जापक जन प्रहलाद जिमे, पाली हदल सुरसाल। जिसका अर्थ है कि राम नाम श्री नरसिंह भगवान है और कलयुग क्या है? कलयुग हिरण्यकश्यप है। और जप करने वाले जन जो राम नाम का जप करते हैं, जो राम के भक्त हैं, वही प्रहलाद के समान है। तो अब इस कलयुग रूपी हिरण्यकश्यप का यदि नाश करना है तो हम सबको प्रहलाद बन के राम के नाम का स्मरण करना है, ध्यान करना है। और यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाले की रक्षा करेगा। और फिर आगे चौपाई के जरिए समझाती है। बहुत ही अच्छी चौपाई है जिसका अब तक कई बार उदाहरण दिया गया है। भाई को भाई अनक आलस, नाम जपत मंगल दिस दसऊं। तुलसीदास जी कहती हैं, भाव से कुभाव से, चाहे तो प्रेम से भगवान का नाम ले लो, चाहे बुरे भाव से ले लो, और चाहे गुस्से में ही ले लो, और चाहे आलस्य में जहां लेते हुए भी ले लो। नाम जपत मंगल दिस दसहूं, किसी भी प्रकार से प्रभु का नाम लिया जाए, नाम लेने से ही दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाता है। और फिर आगे समझाते हैं, सुमिरे सो नाम राम गुण गाता, करौ नाय रघुनाथ माता। उसी परम कल्याणकारी राम का नाम स्मरण करके, सुमिर सो नाम राम गुण गाथा। उस परम कल्याणकारी नाम, कौन सा नाम? राम नाम। राम नाम का स्मरण करके, भजन करके, और करौ नाय रघुनाथ ही माथा, और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उसी परमपिता, उसी सच्चे मालिक राम के नाम का स्मरण करके और राम के चरणों में अपना मस्तक नवाकर अब मैं राम के गुणों का वर्णन करता हूँ। और फिर आगे समझाते हैं, मोरी सुधारे सो सब बाती, जासु कृपा नहीं कृपा गाती। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी इस तरह से सुधार लेंगे जिनकी कृपा, प्रभु की जो कृपा है वो कभी भी कृपा करने से थकती नहीं है। जो भी प्रभु का नाम लेता है, प्रभु का ध्यान करता है, प्रभु की कथा सुनता है, तो प्रभु की कृपा उस पर इतनी बनी रहती है कि वो कृपा भी कभी थकती नहीं, लगातार कृपा रहती है। और राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देखे दया
और अब तुलसीदास जी कहते हैं राम सुस्वामी, कि राम जी से उत्तम स्वामी और मुझ सरी का बुरा सेवक। राम सुस्वामी, एक तो राम जी के जैसा स्वामी और कुसेवक मोसो और मेरे जैसा बुरा सेवक। निज दिस देके दयानिधि पोसो, इतने पर भी उन दयानिधि दया के समुद्र ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। और फिर आगे समझाती हैं, लोकहूँ वेद सुसाहेब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। लोक और वेद से भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। जो अच्छे स्वामी होते हैं उनके दास जब उनसे विनती करते हैं तो वह सच्ची प्रीति को पहचान लेते हैं। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। अमीर, गरीब, गवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम और यशस्वी। और भी आगे समझाती है, इसी से जुड़ा हुआ है। सुकबी कुकबी निज मते अनुहारी, न पैसराहत सब नर नारी। तो फिर से ध्यान से सुनेंगे। अमीर, गरीब, गवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकबी, कुकबी, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करती हैं। साधु सुजान सुशील नपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। अभी बात पूरी नहीं हुई है, आगे चौपाई सुने। सुन सन मान सवै सुबानी, बनित भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत माई पाले सुभाओ, जान शिरोमणि कौशल राओ। तो सुन सन मानई सवै सुबानी, सबकी सुनकर और उनकी बाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह प्राकृत महपाल स्वभाव, यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। और जान शिरोमणि कौशल राहु, कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी की तो जो स्वभाव बताया गया है वह तो साधारण से राजा हैं धरती पे, उनका है। और जो कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं, राजाओं के राजा हैं। और रीजत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मत मोते। तो राजाओं के राजा, दीनों पर दया करने वाले, कृपा के धाम, ऐसे प्रभु रीजत राम स्नेह निसोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीजते हैं। पर को जग मंद मलिन मत मोते, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन हो सकता है। फिर समझाती हैं दोहे के जरिए। सट सेवक की प्रीति रुचि, रखे हाई राम कृपाल। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु। सुमति कपि भालु, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। सट सेवक की प्रीत रुचि, रखी राम कृपालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति
और रुचि को अवश्य रखेंगे। उपल किए जल जान जेई सचिव सुमते कप्य भाल। जिन्होंने, कैसे प्रभु हैं वो, उन प्रभु ने क्या किया, जिन्होंने पत्थरों को जहाज बना दिया। जो समुद्र पे पुल बनाया था तो उस टाइम पत्थर भी समुद्र पर बिल्कुल तैर रहे थे अच्छे से। तो जिस प्रभु ने पत्थरों को जहाज बना दिया और बंदर भालुओं को मंत्री बना दिया, ऐसे प्रभु मुझ पर प्रीति अवश्य करेंगे। आगे समझाते हैं। हों कहावत सब कहत राम सहत उपहास। रामा राम सहत उपहास। साहेब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। मंगल भवन मंगल हारी त्रबौ सो दशरथ जिर बिहारी। तो हों कहावत सब कहत राम सहत उपहास। सब लोग, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं। और हों कहावत, और मैं भी कहलावल, मैं, वो कहते हैं मैं सुनता हूँ, मैं भी उनसे मना नहीं करता कि मत कहो। मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। और साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। आप ही देखिए जरा गौर करके कि कहाँ तो सीताराम के जैसा साहिब और कहाँ मेरे जैसा सेवक तुलसीदास के जैसा। तो कह रहे हैं सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। मैं रोकता भी नहीं, विरोध भी नहीं करता किसी का कि मुझे मत कहो। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री राम जी जैसे स्वामी, सीताराम के जैसे स्वामी और तुलसीदास सा सेवक। फिर आगे चौपाई के जरिए समझा रहे हैं। अति बड़ी मोरे डिटाई खोरी सुनि अगन रे कौना कसकोरी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह मेरी बहुत बड़ी डिटाई है, बहुत बड़ा दोष है, गलती है। मेरे पाप को सुनकर सुने अगन नरकऊ नाक सकोरी। मेरे पाप को सुनकर तो नरक ने भी अपनी नाक सकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए जगह नहीं है। और फिर आगे समझाते हैं। समुझ सहम मोए अपड़र अपने सो सुदे राम की नई सपने। यह सुनकर समुझ सहम मोए अपडर अपने, यह सुनकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु सो सुद राम कीन नहीं सपने, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई पर, मेरे इस दोष पर, मेरी इस गलती पर कभी स्वप्न में भी ध्यान नहीं दिया प्रभु ने। और फिर आगे समझाते हैं। सुनियावलो कुसुचित चख चाई भगति मोरे मति स्वामी सराई। मेरे प्रभु ने तो मेरे इस दोष पर कभी ध्यान नहीं दिया, वरन प्रभु श्री राम जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की भगत मोरे मत स्वामी सराई, मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टी सराहना और करी। और आगे समझाती है। कहत न साई होई की रिजत राम जाने जन जी की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ी जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही बनता हूँ। यह अच्छापन है। श्री राम जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आगे समझाती हैं।
रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सूरत सयवार की। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई चूक भूल याद नहीं रहती। जो प्रभु हैं, सीताराम जी हैं, अगर उनका भक्त कोई भूल चूक कर देता है तो प्रभु उसे भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। और करत सूरत सय बार ही की, और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते हैं। और जैगा बदे ब्याद जिम्मे बाली, फिर सुकंठ सोई की न कुचाली। जिस पाप के कारण प्रभु ने बाली को ब्याद की तरह मारा था, और फिर वही कुचाली सुग्रीव ने करी थी। पहले बाली ने सुग्रीव की पत्नी को रखा था, फिर बाली के मर जाने के बाद वही कुचाली सुग्रीव ने करी। सुग्रीव ने भी बाली की पत्नी को रखा। लेकिन प्रभु अपने भक्तों के गुणों को देखते हैं, उनके पापों को, दुष्ट कर्मों को बहुत जल्द माफ कर देते हैं। फिर आगे समझाते हैं, सोई कर तू विभीषण केरी, सपने ओ सोन राम हेरी। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री राम जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। तेवर तई भेटत सन्माने, राज सवार रघुवीर बखाने। उल्टे भरत जी मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया, राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। समझा रहे हैं कि सोई करतूत विभीषण केरी। पहले रावण ने विभीषण के पूरे परिवार को तंग किया, लेकिन जब रावण को मारकर प्रभु ने सारा राज्य विभीषण को दे दिया तो उसमें से कुछ गलतियां विभीषण से भी हुई, परंतु श्री राम जी ने तो उन गलतियों पर स्वप्न में भी कभी विचार नहीं किया था। और ते भरतई भेंटत सन्मानी, उल्टे भरत जी ने उनसे मिलने के समय, जब भरत जी विभीषण जी से मिले थे, तब श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। फिर आगे समझाते हैं, प्रभु तरो तर कपे डार पर, ते किए आप समान। तुलसी कौन राम से, साहिब सील निधान। साहिब सील निधान, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रबहुषु दशरथ जिर विहारी। प्रभु श्री राम जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। तो समझा रहे हैं कि प्रभु तरु तर कपे डारते किए आप समान, कि रामचंद्र जी ने तो जो वृक्षों पर कूदने वाले बंदर भालू हैं उनको भी किए आप समान, उनको भी अपने समान सम्मान दिया और हर जगह दिलवाया। तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। है तुलसी, बताओ तो जरा, कहो कि ऐसे सीलवान स्वामी कहीं पर हैं? कहीं नहीं। फिर आगे दोहा के जरिए समझाते हैं, राम ने काई रावरी, है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसीक। तो नीको तुलसीक, मंगल भवनय मंगल हारी।
द्रवहु सु दशरथ अजिर विहारी। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यह जो साची है सदा तो नीको तुलसीक। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। आइए दोहा के साथ कथा को विश्राम देते हैं। याई वेद निज गुण दोष कही, सवाई बाहुर सिर नाय। वरन रघुवर विषाद जसो, सोने कल कल सुन साय। सोने कल कल सुन साय। मंगल भवनय मंगल हारी। जय सिया राम हरे, द्रवहु सु दशरथ अजिर विहारी। जय सिया राम हरे, हरि ओम जय सिया राम हरे। तो यही विधि निज गुण दोष कहीं, सबई बहुर सिर नाय। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से सिर नवाकर मैं वरनऊ रघुवर विशद जस, सुन कल कल सुन साय। मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कल की कथा का आनंद कर लेंगे। आज के लिए सभी देवताओं को विदा करते हैं। कथा विसर्जन होई अब, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आयो, सादर करो पयान। यथा समय फिर आइयो, तब हम करे प्रणाम। श्री रामायण वैकुंठ में सदा करो विश्राम। सदा करो विश्राम। मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सु दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।